नमस्कार दोस्तों। ग्रुप डी का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जीके जीएस तो साइंस अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। आज का पहला क्वेश्चन है ये है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा एमीमीटर को, दोस्तों याद रखिएगा एमीमीटर को। क्या होगा दोस्तों? एमीमीटर होगा। याद रखिएगा एमीमीटर होगा दोस्तों। सांस लेने की प्रक्रिया को क्या शामिल है दोस्तों? तो ये सांस लेने की प्रक्रिया को क्या शामिल है दोस्तों? तो प्रश्वासन और निश्वासन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? प्रश्वासन और निश्वासन है दोस्तों। याद रखिएगा ये पॉइंट, प्रश्वासन और निश्वासन है दोस्तों। किसमें विसारण का अत्यधिक तीव्रता से होता है दोस्तों? तो गैसों में अधिक होता है दोस्तों। याद रखिएगा गैसों में दोस्तों। क्या में होता है दोस्तों? तो गैसों में होता है दोस्तों। याद रखिएगा गैसों में। देख लीजिए आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 31/10/2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो ओम होता है दोस्तों। क्या होता है? ओम होता है। याद रखिएगा ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोध होता है, ओम होता है दोस्तों। याद रखिएगा ओम होता है। बंदोकर गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से साथ जुड़ा है दोस्तों? तो फुटबॉल से है दोस्तों। याद रखिएगा फुटबॉल से। क्या दोस्तों? फुटबॉल से है दोस्तों। याद रखिएगा फुटबॉल से। कौन सा ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियंत्रित रूप से कोनों पर धनी होती है दोस्तों? तो कोकोलाइकमा होता है दोस्तों। क्या? कोकोलाइकमा होता है दोस्तों। याद रखिएगा कोकोलाइकमा होता है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। दो कार्बन परमाणु के बीच दोहरे बंधन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक समान सूत्र होता है दोस्तों। तो CN2N होता है दोस्तों। याद रखिएगा CnH2n होता है दोस्तों। क्या? CnH2n होता है दोस्तों। याद रखिएगा। 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं दोस्तों? तो 13.5 मोल होता है दोस्तों। याद रखिएगा 13.5 मोल होता है दोस्तों। अगला नोट क्वेश्चन है दोस्तों, नीलाई की दीवारों में अलिंदा की दीवारों में होती है दोस्तों। तो मोटी होती है दोस्तों। क्या? मोटी होती है। याद रखिएगा मोटी होती है। भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 15 फरवरी को दोस्तों। क्या? 15 फरवरी को दोस्तों। याद रखिएगा 15 फरवरी को। 15 फरवरी को दोस्तों। एक भारतीय अमेरिकन लड़की की चलती हुई पूछ पश्मीना के लेखक हैं। तो निधि चन्नी है दोस्तों। क्या? निधि चनानी है दोस्तों। याद रखिएगा निधि चनानी है दोस्तों। इथेनॉल का क्वथनांक होता है दोस्तों। तो 58 डिग्री सेल्सियस में होता है दोस्तों। याद रखिएगा 58 डिग्री सेल्सियस में। COHO2 हॉल ट्वाइस के 2 के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं दोस्तों? तो 5 होते हैं दोस्तों। याद रखिएगा 5 होते हैं। बिहार के 35वें राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो सत्यपाल मलिक है दोस्तों। याद रखिएगा सत्यपाल मलिक। अगला नोट पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण G है। तो Gm/r² होता है। इसका फार्मूला होता है दोस्तों Gm/r² होता है दोस्तों। याद रखिएगा। किसी फिल्म के लंदन 2018 में भारत के लिए वैश्विक स्थिरता की लहर जीती है। तो क्या? लिपस्टिक अंडर माया बुर्खा है दोस्तों। याद रखिएगा लिपस्टिक अंडर माया बुर्खा है दोस्तों। यह पॉइंट याद रखिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल है दोस्तों। याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल। मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में दोस्तों। याद रखिएगा तेलंगाना में। भारत सरकार पास नाबार्ड की कितनी हिस्सेदारी है दोस्तों? तो 99% है दोस्तों। याद रखिए 99। सिरडी भारत का एक महान शहर है जिसका नाम क्या है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में स्थित है। क्या? महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, किसी ईस्वी में देवराय II के शासनकाल में निकाली काटी ने विजयनगर के दौरा किया था दोस्तों। तो 1420 ईस्वी में 1420 ईस्वी में दोस्तों। याद रखिएगा 1420 ईस्वी में। जब कोई पिंड की बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल
पर चलता है तो काम की मात्रा कितनी होती है? तो 100 जूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा 100 जूल। एक महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो दोस्तों तेलंगाना है दोस्तों, याद रखिएगा तेलंगाना है दोस्तों, याद रखिएगा तेलंगाना। किसने 1838 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और चाकू का सिद्धांतात्मक नीति तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों, याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, याद रखिएगा दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब जिसकी स्थापना वर्ष 1857 में इंग्लैंड में हुई थी, क्या हुआ था दोस्तों? तो 1857 में इंग्लैंड में हुई थी। उसका नाम क्या है? तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब है दोस्तों, क्या शेफील्ड फुटबॉल है दोस्तों, याद रखिएगा पॉइंट। इस वर्ग के जानवरों में तराजू की कमी होती है और त्वचा में बलगम ग्रंथि होती है, तो क्या होता है दोस्तों? तो एमीफीबिया में दोस्तों क्या होता है? एमीफीबिया में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है, कृष्णदेव राय की साम्राज्य का महत्तम शासक थे? तो विजयनगर थे दोस्तों, याद रखिएगा विजयनगर। वाष्पीकरण की दर को किसमें प्रभावित नहीं होती है? तो पानी के स्तर में दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को दोस्तों, याद रखिएगा 7 अप्रैल। ऑक्सर को दूसरे नाम से कहा जाता है? तो एकेडमी अवार्ड दोस्तों, क्या एकेडमी अवार्ड। अगला नोट पॉइंट है, किस फिल्म में जियो फिल्म फेयर पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो हिंदी मीडियम के दोस्तों, याद रखिएगा हिंदी मीडियम। यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्ति की शुक्राणु कोशिका सम्मिलित होती है वो बनाती है क्या? तो युग्मज बनाती है दोस्तों, याद रखिएगा युग्मज बनाती है। क्या बनाती है? युग्मज बनाती है दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, अगला नोट पॉइंट ये है दोस्तों, अगला नोट पॉइंट ये है 2016 में अंतर्राष्ट्रीय डैमलिन साहित्यकार पुरस्कार विजेता पुरस्कार फैमिली लाइफ के लेखक कौन थे? अखिल शर्मा था दोस्तों, अखिल शर्मा। 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीसी जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन का एवं गरीबी और वंचितता के जीवन का गुणवत्ता के बेहतर बनाना किस वर्ष में शुरू किया गया था दोस्तों? तो 1975 ईस्वी में, 1975 में दोस्तों। अगला है भारत का प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग क्या स्थित है? तो बेंगलुरु में दोस्तों, याद रखिएगा बेंगलुरु में। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति का कहा जाएगा दोस्तों? तो सरल रेखीय गति कहा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा सरल रेखीय गति। पृथ्वी की त्रिज्या होता है दोस्तों? तो 6.10 के पावर 6 मीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा 6.10 के पावर 6 मीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा 6 × 10 मीटर होता है। 1975 में घोषित आपातकाल में दौरान भारत में प्रधानमंत्री थे? तो इंदिरा गांधी थे दोस्तों, याद रखिएगा इंदिरा गांधी थे। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होगा? तो बढ़ने लगेगा दोस्तों, याद रखिएगा बढ़ने लगेगा। अगला पॉइंट है अमोनिया में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा किसके अनुपात में मौजूद होते हैं दोस्तों? तो 14:3 अनुपात होता है दोस्तों, याद रखिएगा 14:3। एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर को टर्मिनल के बीच विभवांतर उस समय 60 वोल्ट होता है जब यह स्रोत में 4 एम्पीयर की धारा लेता है। तो यदि विभवांतर बढ़ाकर 135 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी दोस्तों? तो 9 एम्पीयर होगा दोस्तों। ये न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 9 एम्पीयर होगा दोस्तों। भारत का उत्तराखंड राज्य में स्थित एवं धार्मिक शहर कौन है? तो हरिद्वार है दोस्तों, याद रखिएगा हरिद्वार। क्या दोस्तों? हरिद्वार। 25 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्पर्श से एक समान वेग से गति कर रही थी वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी होगी दोस्तों? 200 जूल होगा दोस्तों, याद रखिएगा 200 जूल होगा दोस्तों, 200 जूल होगा। उन्नीस सौ 46 में संविधान सभा का गठन किसके द्वारा बनाई गई थी योजना के तहत किया गया था दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली जब को लेंस की अक्षर पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया
तो बनाने वाली छवि क्या होगा, तो वास्तविक और बड़ी होगा दोस्तों, याद रखिएगा वास्तविक बड़ी होगी। पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था जब डुप्लेक्स से नृत्य की फ्रांस के किस पर कब्ज कर लिया था दोस्तों, तो मद्रास को दोस्तों, याद रखें मद्रास। शिव चौरसिया किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फा से दोस्तों, क्या गोल्फा से। 17वें समूह के तत्वों को कहा जाता है हाइड्रोजन कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए। धातु और मिश्र धातु को प्रतिरोधकता की रेंज में कितनी होती है, तो 10⁸ ओम से 10⁶ ओम तक होता है दोस्तों। मानवों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो कृपिका एल्वियोली से होता है दोस्तों, क्या एल्वियोली से होता है दोस्तों। कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने पर सर्वश्रेष्ठ नागरिक का पुरस्कार मिलता है, तो भारत रत्न दोस्तों, याद रखिएगा भारत रत्न होगा दोस्तों। कौन से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है, ग्रेफाइट, हीरा और बैकमिनिस्टर फुलेन, तो कार्बन दोस्तों, याद रखिएगा कार्बन। किसने गुजरात को 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो विजय रूपानी ने ली थी दोस्तों, याद रखिएगा विजय रूपानी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की द्वितीय आयत का विभव सही क्रम में होता है, तो 0, याद रखिएगा दोस्तों ये पॉइंट। चूना पत्थर को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो अनबूझा चूना प्राप्त होता है दोस्तों। शून्य की कौन सी संख्याओं के साथ समाप्त होने वाली संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो विषम होती है दोस्तों, याद रखिएगा विषम। कितने पांच जगत प्रणाली 5 किंगडम स्कीम से प्रस्ताव दिया था दोस्तों, तो व्हिटकर दोस्तों, क्या व्हिटकर दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है दोस्तों ये है, आँख के उस हिस्से को बताएं जिसने होकर प्रकाश प्रवेश करता है, तो कर्निया में दोस्तों, क्या होता है कर्निया में। आँख के उस हिस्सों को बताएं जिसमें होकर प्रकाश से प्रवेश करता है, तो कर्निया में होता है दोस्तों, याद रखिएगा कर्निया में। इस मिश्रण को आमतौर पर आश्वासन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, तो नमक और पानी के दोस्तों, याद रखिएगा नमक और पानी। वह पदार्थ द्रव जो जिसे होकर ध्वनि संचरिता होती है उसे कहा जाता है मध्यम, कहा जाता है दोस्तों, क्या मध्यम कहा जाता है दोस्तों। सुशील कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के किस वर्ग में स्वर्ण पदक से जीता है दोस्तों, तो 74 kg में दोस्तों, याद रखिएगा 74 kg। शुक्राणु कहाँ बनता है दोस्तों, तो विरेचन में बनता है दोस्तों, याद रखिएगा विरेचन में। प्रसिद्ध व्यक्ति बालाकृष्ण दोषी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, तो दोस्तों तो वस्तुकला दोस्तों, वस्तुकला में। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और किसको अपने दरबार में उच्च पद का प्रदान किया, तो राजपूतों के द्वारा दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा का दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 21 अप्रैल को, क्या दोस्तों 21 अप्रैल को। किस ईस्वी में हैदराबाद को निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी दोस्तों, तो 1798 ईस्वी में। बाल गुने विस्थापन किसके बराबर होता है, तो कार्य में दोस्तों। छात्रों को दस्तावेजों में ऑनलाइन सत्यापन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया वेल पोर्टल क्या है, तो ई संदन है दोस्तों, याद रखिएगा ई संदन। वर्ष 2017 में प्रकाशित नो वन कैन फ्रांस के माय नेम किस लेखक के है, तो उपन्यास है दोस्तों, तो राकेश सत्यपाल के दोस्तों। किसी पदार्थ को अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसमें ऊर्जा के अवशोषित और विकसित कर भारतीय खाद्य सुरक्षा का मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में दोस्तों। डी ब्लॉक के तत्वों का नाम से भी जाना जाता है, तो सकरमन तत्व से दोस्तों। सर्वाधिक ऋण तत्व भी ब्रह्मकोश से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो NSP होता है दोस्तों, NSP5 होता है दोस्तों। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई क्या होता है, तो N मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर होता है दोस्तों।
शब्द गुल्ली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से दोस्तों। NIT नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योग किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो योजना योग ने दोस्तों। परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा को निर्माण करता है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन के दोस्तों। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो झारखंड में दोस्तों। एक कार्बनिक यौगिक एंजाइमों की क्रिया द्वारा होने वाला एक धीमा रासायनिक परिवर्तन के छोटे उत्पन्न करता है कहलाता क्या? तो किण्वन कहलाता दोस्तों, याद रखिएगा किण्वन। मानव में किसके कंपन की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो स्वर रज्जु से दोस्तों, याद रखिएगा स्वर रज्जु। 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल होता है दोस्तों? 0.375 मोल होता है दोस्तों। किसी भी समय प्रकार की कौन सी चाल को इसके स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है? तो तत्क्षणिक चाल से दोस्तों, याद रखिएगा तत्क्षणिक चाल से। प्रतिष्ठा के ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित बिस्व-मोहन भट्टा एक प्रसिद्ध है? तो असलाइन गिटार वादक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? असलाइन गिटार वादक है दोस्तों। विश्व में जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को दोस्तों। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण रजत कांस्य पदक किस वर्ष में शुरू किए गए थे दोस्तों? तो 1904 में दोस्तों, याद रखिएगा 1904 में। अगला नोट पॉइंट है, कौन सी प्रजनन का अधिक विविधता की उत्पत्ति के संभव बनाता है दोस्तों? तो लैंगिक प्रजनन के लिए दोस्तों, याद रखिएगा लैंगिक प्रजनन की। धवन सोडा के एक अणु में पानी कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 10 होते हैं दोस्तों। 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितनी होगा दोस्तों? 0.6 ग्राम होगा दोस्तों, याद रखिएगा 0.6 ग्राम। किसी माध्यम का तरंग की गति 600 मीटर प्रति सेकंड है। यदि उसी माध्यम में किसी बिंदु से 1 मिनट से 600 तरंगें गुजर रही है तो तरंग की क्या होगी दोस्तों? तो 60 मीटर होगा दोस्तों। मधुबनी में चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली हो जो भारत का कौन सा राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है? तो बिहार है दोस्तों। भारत में 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा कुमार गुजराल थे दोस्तों, याद रखिएगा। किसी समूह के पौधे का आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो थैलोपाइटा होता है दोस्तों, याद रखिएगा थैलोपाइटा होता है। किस प्रसिद्ध वास्तविक के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन के द्वारा दोस्तों। किस कृमि के कारण फिलपाव होता है दोस्तों? तो फाइलोरिया कृत्रिम के द्वारा दोस्तों, कृमि के द्वारा दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, किस पुस्तक के लेखक सन 2017 में व्यास सम्मान से पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो दुखम सुखम के दोस्तों। वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश पंजाब के कुछ हिस्से में 1830 में किस व्यवस्था के शुरू किया गया था दोस्तों? तो महालवाड़ी व्यवस्था में दोस्तों। किसको किसी वस्तु के मौजूद पदार्थ की मात्रा में रूप में परिभाषित किया जाता है? तो द्रव्यमान में दोस्तों। क्या? तो द्रव्यमान में दोस्तों। गैसों का कौन सा गुण उन्हें शुभम बनाता है दोस्तों? तो संपीड्यता में दोस्तों। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ दोस्तों। क्या? डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ दोस्तों। 3 प्रतिरोध 5 ओम 6 ओम 4 ओम का श्रेणी में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध होगा दोस्तों तो 15 ओम होगा दोस्तों, याद रखिएगा 15 ओम। किसकी परिशुद्धता के गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विकल हो जाती है? तो वायु प्रतिरोध के कारण दोस्तों। 50 kg द्रव्यमान का एक वस्तु को 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान वस्तु के संवेग की गणना करें तो 300 kg मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का 2016 के लिए सर गलफ्रेड सेवर्सी ट्रॉफी खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो आर अश्विन ने दोस्तों, याद रखिएगा आर अश्विन ने दोस्तों।
29 मार्च 2008 की कौन सा दिन था दोस्तों? शनिवार था दोस्तों। एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो पिघलाकर इससे ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 60 मीटर, तार का व्यास होगा तो 7 mm होगा दोस्तों। कार्य किस पर निर्भर करती है? तो संवेग पर निर्भर करता है दोस्तों। संविधान सभा के किस दिन भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था दोस्तों? तो 22 जुलाई 1947 में दोस्तों, याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 में। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों, कितना होता है? 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है दोस्तों। क्या 3.6 10⁶ जूल होता है दोस्तों? क्या 3.6 10⁶ जूल होता है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है दोस्तों? तो अनुच्छेद 19 और 1 में होता है दोस्तों। क्या अनुच्छेद 19 में दोस्तों। आधुनिक अवार्ड सारणी में किस अवार्ड में 32वां तत्व है? तो अवार्ड 6 में दोस्तों, याद रखिएगा अवार्ड 6 में। अगला नोट पे पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला नोट पॉइंट है, कौन सी धातु में खुले रखने पर तुरंत आग लग जाती है? तो सोडियम और पोटासियम में दोस्तों, याद रखिएगा सोडियम पोटासियम। किनके द्वारा सन 1993 में भारतीय सिविल सेवा शुरू की गई थी दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस में दोस्तों। क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस में दोस्तों। कुछ राशियों के भौतिक गुण में दर्शाने के लिए परिणाम के साथ दिशा को निर्दिष्ट की जाती है, इस प्रकार के भौतिक राशि को कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सदिश राशि कहा जाता है दोस्तों। क्या सदिश। मिल्खा सिंह का पुत्र जीवा मिल्खा सिंह के किस खेल से जुड़े हुए थे? तो गोल्फा से दोस्तों। क्या गोल्फा से। कौन सा ऊतक युग्म को स्वयनीय बंडल का गठन कहा जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम के दोस्तों। किस फिल्म को सन 2016 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को प्रदान किया गया दोस्तों? तो महायुद्ध के राम ये दोस्तों, याद रखिएगा महायुद्ध राम के द्वारा दोस्तों। एक बैटरी किसी बालक को प्रकाशित करती है, उस प्रक्रिया को ऊर्जा को रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है दोस्तों। अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज पर दर जिसे अधिक बार ऋण नहीं दे सकता है के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो बेस रेट में दोस्तों। मार्च 2018 में महाराष्ट्र के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जगह में किया गया है दोस्तों? तो सातारा में दोस्तों, याद रखिएगा सातारा में। प्रति अम्ल के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट के दोस्तों। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के दोस्तों। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है दोस्तों? तो घनत्व में दोस्तों, याद रखिएगा घनत्व में। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीता गोविंद के लेखक कौन है दोस्तों? तो जयदेव हैं दोस्तों, याद रखिएगा जयदेव। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयोग कौन था दोस्तों? तो सुकुमार सेन था दोस्तों, याद रखिएगा सुकुमार सेन था दोस्तों। सोमनाथ मंदिर भारत का किस राज्य में पश्चिमी तट पर स्थित है? तो गुजरात में दोस्तों, याद रखिएगा गुजरात में। डिजिटल माध्यम के दूसरे रूप में कहा जाता है? तृतीय माध्यम कहा जाता है दोस्तों। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता किसके ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है? तो आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की आंतरिक अस्थिरता को दोस्तों, याद रखिएगा। अगला नोट पॉइंट है दोस्तों, 2017 में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण के विकास का पुरस्कार किससे प्रदान किया था दोस्तों? तो मनमोहन सिंह के द्वारा दोस्तों। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है दोस्तों। क्या पाणिनि। वर्ष 2016 में रिलीज फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी पर आधारित थी? तो श्रीनिवास रामानुज के निवास पे दोस्तों। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान दोस्तों। आधुनिक आवास सारणी में पहले 7वें दोनों समूह के कौन सा गुण परमाणु क्रम का वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो परमाणु आकार के दोस्तों।
जब वाष्पीकरण कार्बन का निष्क्रिय गैस का वातावरण के पानी पानीभूत होता है दोस्तों, तो कौन सा बनता है? तो फ्लोरीन बनता है दोस्तों। किसी चतुष्फलक में संबंधित फलकों की संख्या बिना उन्हें पलटे हुए कितनी होती है? तो 2 होती है दोस्तों। एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इससे निर्मित होता है, तो गतिज ऊर्जा में दोस्तों। अगला नोट पॉइंट ये है दोस्तों, आयनिक यौगिक में आयन का एक दूसरे को आकर्षित करते और मजबूती के किस बल द्वारा जोड़े जाते हैं? तो विद्युत स्थैतिक बलों में दोस्तों। विश्व में प्रेस स्वतंत्रता मनाई जाती है, तो 3 मई को मनाई जाती है दोस्तों। विश्व में प्रेस स्वतंत्रता मनाई जाती है, तो 3 मई को मनाई जाती है दोस्तों। बिटकॉइन DHSH का एथेरियम मोनारो लैक्टकॉइन और जेट कैश से क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने के लिए अनियमित संसाधनों का नाम दिया था, तो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के दोस्तों। कौन सी गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं होती है जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न होता था दोस्तों? तो ऑक्सीजन में दोस्तों। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था, तो अस्थायी बंदोबस्त में दोस्तों। किसी तत्व का परमाणु का उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो परमाणु क्रमांक के दोस्तों। किस संघ के प्रणाली अन्य रूप से भी समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाली सुलक्षमिर्मी, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सुलचर्मी इग्नाइडोर्मेंट दोस्तों। जहाँ घनत्व के साथ दाब अधिक क्षेत्र कहलाता है, तो दाब कहलाता है दोस्तों। तांबा की प्रतिरोध 1.69 × 10⁸ होता है दोस्तों। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 6 हैं दोस्तों। भुगतान एक अधिकार के प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार के अधिनियम 1969 में प्रतिस्थापित करने वाला अधिनियम में, तो प्रतियोगिता अधिनियम में दोस्तों। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब वस्तु शून्य और त्वरण हो जाता है। श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसे मलवाड़ी स्टेडियम भी कहा जाता है, और पुणे में दोस्तों। एशिया खेलों के दिल्ली में पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1951 में दोस्तों। क्लोर एल्कली प्रक्रिया और उत्पाद निर्मित होता है, तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड में दोस्तों। कौन से तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा है? तो फ्रेनिक्स में होता है दोस्तों। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे दोस्तों। क्या? उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। कौन सी गैस विकसित होती है तो जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन बनाता है दोस्तों। भारत प्रधानमंत्री रूप से नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा होती है, तो 25 वर्ष होता है दोस्तों। आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? तो आकस्मिक निधि के द्वारा दोस्तों, आकस्मिक निधि द्वारा। टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा की आत्मकथा क्या है? तो एस अगेंस्ट एड्स से दोस्तों, एस अगेंस्ट एड्स से दोस्तों। हर्द चक्र क्या है दोस्तों? तो हर्द के संकुचन और शिथिलीकरण एक चक्र से, इसका क्या होगा आंसर? तो ये हर्द के संकुचन और शिथिली के कारण एक चक्र है दोस्तों। भारत में कौन से राज्य में शहरी गरीबों को कम लागत वाले भोजन प्रदान करने के लिए इंदिरा कैंटीन योजना शुरू की गई थी दोस्तों? तो कर्नाटक दोस्तों। याद रखिएगा, कर्नाटक।
SI इकाई जूल सेकंड बराबर होता है तो शक्ति के होता है दोस्तों। किसने किसने इज, किसने इजारदारी व्यवस्था के लिए शुरुआत की, जिसके अनुसार राष्ट्र व एकमात्र करने वाली अधिकार उच्चतम बोलने लगाने वाले के पास की अवधि की ये दिया गया था। तो वारेन होस्टिंग के द्वारा, क्या वारेन होस्टिंग के द्वारा। इलबेली ने मीना कोंडसामी कौन थे दोस्तों? तो कवि और लेखक और कार्यकर्ता थे। उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडल पर द्रव उबलता है, शुरू कर देता है? तो क्वथनांक है दोस्तों। अगला है विभवांतर 40 वोल्ट 0.5 कूलम के आवेश में प्रेषित करने के लिए क्या किया गया कार्य तो होगा दोस्तों? तो 30 जूल होगा। पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग होता है तो 19,900 होता है दोस्तों। विस्थापन के SI क्या होता है? तो मीटर होता है दोस्तों। डाल्टन का 80 के दाब नियम किस समीकरण पर लागू होता है? तो CO + A2 को होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र में बढ़ते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र होता है तो कम हो जाता है दोस्तों। एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस खेल से जुड़ा है दोस्तों? तो क्रिकेट से दोस्तों। जलीय अणुओं द्वारा प्रकाशित होने वाला समूह कहा जाता है तो हाइड्रोफोबिक कहा जाता है दोस्तों। 2017 में तीरंदाजी के अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? तो जीजे सुरेख थे दोस्तों। भारत भूमध्य रेखा का एकमात्र कितने डिग्री पर उत्तर है दोस्तों? तो 8 डिग्री थे दोस्तों। प्रोटॉन में कितने धनात्मक आवेश होते हैं? तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होते हैं दोस्तों। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सामाजिक मुद्दे पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किस फिल्म को चुना गया था? तो पिंक के दोस्तों। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था तो शुरुआत किसने दी थी? तो कैलाश सत्यार्थी ने दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से उपस्थित एकलौती उपधातु कौन सी है दोस्तों? तो हाइड्रोजन है दोस्तों। हाइड्रोजन, याद रखिएगा, हाइड्रोजन है। जीफा विश्व कप 2014 का विजेता कौन था दोस्तों? तो जर्मनी था दोस्तों। भारत में कितने स्वर्ण क्षेत्र हैं? तो 3 है दोस्तों। 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगने कर दिया जाता है तो तार को नए प्रतिरोध की गणना होगी तो 2.25 ओम होगा दोस्तों। द लास्ट ऑफ सफर नाम प्रसिद्ध चित्र का किसने चित्रित्रा किया था दोस्तों? तो लियोनार्डो दा विंची ने। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा है दोस्तों। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × जल होता है दोस्तों। वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कौन सी पहल की गई थी? तो जिज्ञासा दोस्तों, याद रखिएगा, जिज्ञासा। PCA बैंक को वित्तीय स्थिति में उपयुक्त बनाए रखने के लिए परिक्षेपी उपकरण का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो प्रोप्राइट कॉर्पोरेटिव एक्शन है दोस्तों। प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाला स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो मूत्र मार्ग में दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु होते हैं? तो 7 होते हैं दोस्तों। क्विंटल ग्लोबल सिटीजन वर्ल्ड 2017 में 10वें संस्कारात्मक व्यापार और मानव सौहार्द के नृत्य के लिए किसको सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो आदि गोदरेज को दोस्तों, याद रखिएगा। हवा में ध्वनि तरंगों होती है तो अनुदैर्ध्य होता है दोस्तों, अनुदैर्ध्य होता है दोस्तों। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2R3 है? तो एल्युमिनियम का दोस्तों। कौन त्रिभुवनकोर दीनानाथ थे जिन्होंने 1808 में एक
विद्रोह का नेतृत्व किया था, उन्होंने सार्वजनिक रूप में फांसी दी गई थी, तो बेलू थापी थी दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है तो COH2 का हल होता है दोस्तों। हड्डियों को जोड़ता है तो स्नेह बंधन दोस्तों स्नेह बंधन जोड़ता है। अगला नोट पॉइंट है 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटा इस्तेमाल होता है। बल्ब द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई यूनिट ऊर्जा की गणना होगी तो 0.36 इकाई होगा दोस्तों, याद रखिएगा 0.36 इकाई। 5 किलो वाट बराबर होता है 5000 वाट होता है दोस्तों। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन अर्धांग की गति बढ़ा देता है तो एड्रेनालाइन दोस्तों। 1971 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंट का जोनाथन ढक्कन की हिंदू कानून और दर्शन अध्ययन के लिए कौन सी कॉलेज शुरू की थी तो संस्कृत दोस्तों, याद रखिएगा संस्कृत। वाहन की गति जानने की मदद करता है तो स्पीडोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा स्पीडोमीटर। उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है तो माध्यम दोस्तों। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है तो पुरी है दोस्तों। यदि वायु जलवाष्प की मात्रा अधिक वाष्पीकरण की जाती है तो घटेगी दोस्तों। वन गुटखाड़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है तो गुजरात में दोस्तों। यहाँ देखते हुए ऑक्सीजन का 1 मोल परमाणु वजन होता है तो 16 ग्राम होता है दोस्तों। ओजोन का अनुभार क्या होता है तो 48 ग्राम मोल होता है दोस्तों। एनएम स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई दाब होता है दोस्तों। आवृत्ति किसमें प्रकट की जाती है दर्शाता है कि घटना की प्रति सेकंड दोहराई जाती है तो हर्ट्ज के दोस्तों। 4 एक जैसे प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध R है एक दूसरे के साथ समांतर में जुड़े हुए हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा तो R/4 होगा दोस्तों। एल्काइन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक बंध बनाया जाता है जिसमें सम्मेलन सूत्र होता है तो CnH2n+ होता है दोस्तों। किसमें हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं दोस्तों तो रेहू में दोस्तों। वेग को यदि दुगुना कर दिया जाता है तो संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। 5 अगस्त 1987 का कौन सा दिन था तब बुधवार है दोस्तों, ये कैलेंडर पे क्वेश्चन है। DNA किसका हिस्सा है तो जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है तो वंश का दोस्तों। छोटी उम्र में 13 वर्ष से 11 महीने में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली लड़की जीवन भर आधारित फिल्म कौन सी है तो पूर्णा है दोस्तों, क्या पूर्णा। अस्थि बंधन और डेंटिन का किसका माना होता है तो संयोजी ऊतक के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। आधुनिक आवाज सारणी में पहले दूसरे समूह के कहा जाता है तो एस ब्लॉक के दोस्तों। पंडित नारायण राव बोस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराना से संबंधित है तो ग्वालियर घराना से दोस्तों, याद रखिएगा। मेंडलीव की जब कार्य को शुरू किया था तत्वों का वर्गीकरण क्या होगा दोस्तों, कितने तत्वों को जाना जाता तो 63 है दोस्तों। भारतीय में राष्ट्रीय युवा किस दिवस मनाया जाता है तो 12 जनवरी को। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्मिक और जैविक अनुभव से विकसित है तो हल्डेन ने दोस्तों, क्या हल्डेन ने दोस्तों। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है तो सूचना और प्रसारण के द्वारा दोस्तों। अंग्रेजों ने भारत पर क्षेत्रों में प्रांतों को विभाजित किया था बंगाल बॉम्बे और मद्रास जिन्हें कहा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा तो प्रेसिडेंसी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा प्रेसिडेंसी दोस्तों।